हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले पीआर मेमोरियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। पीआर मेमोरियल यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जिसके अंतर्गत आपको क्या चीज़ें क्लास में आने की, लेक्चर में क्या चीज़ें डेली पढ़ाई जा रही है उस पर आपको अपडेट करता है। उस लेक्चर को आपको प्रोवाइड करता है यूट्यूब चैनल पर। जैसे आपकी जो भी लेक्चर लिया जाता है, जैसे ऑफलाइन क्लासेज होती है, उस ऑफलाइन प्रोग्राम में आपको ऑनलाइन भी प्रोग्राम अपडेट किया जाता है, जो कि ये पीआर मेमोरियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है, जो कि ये स्टूडेंट के बीच बहुत अच्छा दिया जा रहा है सुविधा। स्टूडेंट आकर अपना ये सारी फैसिलिटी को सही तरीके से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, जिससे कि उनका परिणाम अच्छा आ सके। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को एक जो कि पीआर मेमोरियल ITI पीआर मेमोरियल इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा आप ग्रुप जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर अपना सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बट किसी बच्चों को जैसे प्रॉब्लम होती है तो कनेक्ट टू कॉलेज इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप उस पर कॉलेज पे कोई चीज़ें वीडियो अपलोड होता है, यदि आपको वो चीज़ सुविधा नहीं प्राप्त हो, नहीं पता है आपको, तो सुविधा के लिए आप कॉलेज में कनेक्ट करें जिससे कि आपको वो सारी लेक्चर प्रोवाइड होता है। ठीक है, जिसे नहीं मालूम है। बट अब चलते हैं हम आपके लेक्चर में, जो टॉपिक हमारा चलने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग लाइक करें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो, जैसे आज जो लेक्चर आपको पढ़ाया जो एक्सप्लेन कर दिया गया है, इस लेक्चर को आपने देखा, अगर आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो दोबारा जो है, जैसे कल अपडेट जब होगा ये यूट्यूब चैनल पर, तो आप पुनः जो है कि सब्सक्राइब किया, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और पुनः आप दे सकते हैं। ठीक है, पहले बार लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हर टॉपिक का नॉलेज आपको तक पहुंचता रहे। ओके गाइज, तो चलते हैं आपके टॉपिक, जो कि सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आपका कंप्यूटर जो यूनिट आपका चल रहा है, तो क्या चल रहा है, कंप्यूटर यानी कि IT लिटरेसी, जो कहते हैं कंप्यूटर का क्या। ठीक है, उसी का जो पार्ट है कुछ जो कि पहले पढ़ा दिए गए हैं, अब उसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइस। हम इनपुट डिवाइस के बारे में आपको सही बेहतर तरीके से बता दिए थे। अब इसी के साथ हम आउटपुट डिवाइस चलते हैं। आउटपुट डिवाइस, उसके बाद सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी, उसके बारे में पहले नंबर हम जान लेते हैं आउटपुट डिवाइस होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, कंप्यूटर के अंदर दो प्रोग्राम, एक सॉफ्ट एक हार्ड कॉपी मौजूद रहता है, जिसे सॉफ्ट कॉपी या दूसरा हार्ड कॉपी कहते हैं। सर्वप्रथम जान लेते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की प्रोसेसिंग जो होती है, पूरी होने पर प्राप्त रिजल्ट को आउटपुट कहते हैं। जो हमारे रिजल्ट को जिन आउटपुट उपकरणों की मदद से प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें हम आउटपुट उपकरण यानी कि आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जो कि कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट पर आधारित होता है। इसमें हमारा टू पार्ट यानी कि दो टाइप का प्रोग्राम पाए जाते हैं, जो कि दो प्रकार के आउटपुट पाया जाता है। एक हमारा होता है सॉफ्ट कॉपी, दूसरा होता है हार्ड कॉपी। ठीक है, पहला स्टेप हमारा सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट पढ़ते हैं। दो ऑपरेट किया जाता है, एक हमारा बोलते हैं क्या, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, दूसरा हमारा होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। अब हम फर्स्ट स्टेप जो है कि सॉफ्ट कॉपी के बारे में पढ़ते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एक प्रोसेसिंग आउटपुट है, जो प्राप्त परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो या आवाज के रूप में प्राप्त किया जाए तो हमारा सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। यदि हमारा जैसे जो रिजल्ट प्राप्त होता है, जो परिणाम को मेमोरी उपकरण यानी कि स्टोरेज डिवाइस में भेजा जाए तो यह हमारा सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। कुछ मुख्य सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में
आते हैं, जैसे हमारा मॉनिटर हो गया। क्या हो गया? मॉनिटर। अब स्टूडेंट मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर का नाम क्यों दर्शाया गया है? मॉनिटर एक ऐसा, आप लोग जो कंप्यूटर बैठते हैं, जो हमारा इस तरीके से कंप्यूटर स्क्रीन दिखता है, वही हमारा जो मॉनिटर बोलते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? मॉनिटर। अब मॉनिटर जो है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक हमारा CRT होता है या एक हमारा LCD होता है। ठीक है, पहले नंबर हम जान लेते हैं मॉनिटर किसे कहते हैं। मॉनिटर यह एक आउटपुट उपकरण, सबसे अधिक काम में आने वाला उपकरण माना जाता है। यह हमारा देखने में टीवी स्क्रीन जैसा होता है। यूजर को द्वारा डाटा या प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त रिजल्ट को यह प्रदर्शित करता है, जो कि हमारा माइक्रो कंप्यूटर में दो प्रकार के होते हैं, जो कि हमारा मॉनिटर में काम में लिया जाता है। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? एक हमारा तो है CRT, दूसरा हमारा होता है LCD। ठीक है, ये डायग्राम आपका CRT बना हुआ है। ठीक है, तो नोट करिए, दो पार्ट होते हैं। पहला हमारा क्या है स्टूडेंट? कैथोड रे ट्यूब, दूसरा हमारा क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, पहला हम समझते हैं कि CRT। ठीक है, आप लोग बताइए स्टूडेंट किस तरीके से क्या चीज होता है, आप लोग बताइए। पहले नंबर जान लेते हैं CRT। ठीक है, CRT का आपके तरफ डायग्राम दिख रहा होगा CRT के, उसको जानते हैं। ठीक है, जो हमारा CRT होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, एक हमारा कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता है। अब कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता क्या है उसको समझते हैं, तब आपको फिगर डायग्राम के साथ बताएंगे। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर ये हमारा स्टेप है। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर एक ऐसा इस प्रकार के मॉनिटर में पिक्चर ट्यूब से यानी कि कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा CRT मॉनिटर फास्फोरस लेपिड यानी कि फास्फोरस लेपित स्किन होती है, जो हमारा जब इलेक्ट्रॉन का गन यानी कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं तो उसमें फास्फोरस लेपित स्किन से टकराते हैं और एवं इस इलेक्ट्रॉन के टकराते ही एक चमक पैदा होती है, एक चमक उत्पन्न होती है, जिसके अंतर्गत यह हमारा उसके अक्षर दिखाई देते हैं। तो हमारा क्या है? मॉनिटर यानी कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर कहते हैं। अब इसमें दो टाइप्स पाया जाता है, एक हमारा पाया जाता है क्या? माइक्रोक्रोम मॉनिटर, दूसरा हमारा कलर मॉनिटर। ठीक है, दोनों पॉइंट को आप लोग नोट करिए, दोनों पॉइंट की स्टूडेंट नोट करिए। एक हमारा पाया जाता है क्या? जैसे हमने कैथोड रे ट्यूब में बताया, एक कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है। ठीक है, उसी के अंतर्गत हमारा टू पार्ट होता है यानी कि टू पार्ट होते हैं। टू पार्ट कौन कौन से? एक हमारा मोनोक्रोम मॉनिटर है, दूसरा हमारा कलर मॉनिटर है। दो पार्ट पाए जाते हैं, इन दो पार्टों में समझते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर क्या होता है और हमारा कलर मॉनिटर क्या होता है। सबसे पहले मोनोक्रोम मॉनिटर मतलब यह एक ऐसा ही रंग का आउटपुट प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें जो है एक ही इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग किया जाता है। उसे जो हमारा वन इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग किया जाए उसे हम मोनोक्रोम मॉनिटर बोलेंगे। ठीक है, यदि हमें कलर मॉनिटर क्या है? कलर मॉनिटर इनमें आउटपुट रंगीन दिखाई देता है। इनमें 3 इलेक्ट्रॉन गनों का प्रयोग किया जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग किया जाता है, जो कि RGB, पहला हमारा RGB जिसे बोलते हैं, RGB के पूरा नाम स्टूडेंट लिख लीजिएगा, नोट करते रहिए, RGB। ठीक है, RGB के पूरा नाम होता है स्टूडेंट, क्या होता है? रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, RGB का पूरा नाम क्या है? रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, इसका पूरा नाम आपको पता रहना चाहिए। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या है समझते हैं।
जो रेड ग्रीन और ब्लू RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ये तीन इसका पूरा नाम है। और ये आपको समझ आता है कि इसमें कलर मॉनिटर एक आउटपुट रंगीन दिखाई देता है जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग होता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन रेड ग्रीन ब्लू, 3 इलेक्ट्रॉन प्रयोग। जो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं तो 3 रंगों में मिश्रित होकर हमें हजारों रंगों का, यानी कि हजारों रंग प्राप्त होते हैं। 3 रिंग मिश्रित करके हम हजारों रंग प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे जैसे आप लोग सामने दिख रहा है, इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम तीनों रंग रेड ग्रीन ब्लू प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा क्या करता है, कैथोड रे ट्यूब जो होता है, यह हमारा कैथोड रे ट्यूब एक शंकु, यानी कि शंकु के आयतन का दिखाई देता है, जिसके आकृति होती है शंकु जैसे। इसकी जो गर्दन होती है, यानी कि इस तरीके से इसकी जो गर्दन होती है, वह हमारा किस स्टेप रहती है, वह हमारा नीक, यानी कि गर्दन पर 2 मैग्नेटिक डिफ्लेक्टर कॉइल लगी रहती है, जो इलेक्ट्रॉन बीम की तरह x और y की स्थिति में नियंत्रित करती है। किस अक्ष में, x और y के, ठीक है, x और y के केंद्र पर नियंत्रित करती है। उसे हम बोलते हैं क्या स्टूडेंट, कैथोड रे ट्यूब। आप सामने दिख रहा है, इस तरीके से आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा। कैथोड रे ट्यूब, इसे बोलते हैं ग्रिड, इसे बोलते हैं फोकसिंग एनोड, और इसे बोलते हैं एकार्डिंग नेनोड, और इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्लेट। और ये हमारा है क्या है, स्कीन है, यानी कि स्कीन। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन लिखा है, और यहाँ पर बीम, ये क्या स्टूडेंट है, ये बीम है। और जो इसकी आकृति इस तरीके से होती है, उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एकोरेटिक कोडिंग। ठीक है, और ये हमारे जो पार्ट होती है, इसे हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्लेट बोलते हैं। और इस तरीके से हम आपको बताए थे, ये हमारा गन है, इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है, ये जो पार्ट है इसे हम इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, इसे इस पार्ट को आप बोलेंगे क्या, कैथोड बोलेंगे, और इसे हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इस ये फिगर का जो नाम है CRT, कैथोड रे ट्यूब है। ठीक है, अब इसी के जो है के आधार पर आपको बताएंगे इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता क्या है स्टूडेंट, देखिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर एक ऐसा कहा जाते हैं, एक ऐसा डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम होता है जिसमें कांच की 2 परतें के मध्य प्रदर्शित क्रिस्टल पदार्थ होते हैं, जो इसे बोलते हैं LCD क्या होता है, LCD की जो बाहरी परत, इसमें टिन ऑक्साइड अथवा इंडियन ऑक्साइड द्वारा लेपित होता है, जिससे वह चालक बन जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब इसके कुछ पार्ट होते हैं जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है मॉनिटर, इसमें कुछ पार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए MGA। पहले समझते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, यह हमारा LCD मॉनिटर जिसे बोलते हैं CRT मॉनिटर की तुलना में पतले होते हैं। क्या होते हैं, CRT की तुलना में जाएं तो ये बहुत पतला पाया जाता है, जिसकी माने LCD जो है मॉनिटर पर प्रकाश की गुजरता है, तो हमारा प्रकाश के ध्रुवीकरण, यानी कि ध्रुवीकरण द्वारा फीचर्स बनती है, जो हमारा LCD के मॉनिटर के अधिकांश, जैसे हम आपको लैपटॉप हो गया और टैबलेट हो गया, कैलकुलेटर हो गया, वीडियो गेम्स हो गया, आज में काम में लिया जाता है। इसमें कम बिजली का उपयोग होता है, इसका आकार जो होता है सबसे छोटा होता है, जो कि छोटा एवं वजन कम होता है। देखिए, जो हमारा प्रोडक्ट कम रहेगा, कम वजन को हल्का ही रहेगा और वो पतला भी रहेगा, तो इस वजन के जो कम होती है इसकी कीमत अधिक होती है, इसका रिजोल्यूशन जो है सबसे अच्छा नहीं होता है, जबकि रिजोल्यूशन इसका एवं रंगों की आधार पर मॉनिटर के निम्न टाइप्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। चलिए, आपको इसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में आपका किस तरीके से ये आपका 4 प्रकार के पाए जाते हैं, चारों प्रकार का जो पार्ट होते हैं इसको समझते हैं। ये हमारे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अंतर्गत, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट दिया है MGA का पूरा नाम है मोनोक्रोम
ग्राफिक एडाप्टर, ठीक है। और सेकंड बी ऑप्शन आपका CGA जिसे बोलते हैं कलर ग्राफिक एडाप्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा सी ऑप्शन जो है उससे GBA का पूरा नाम वीडियो ग्राफिक एडाप्टर बोलते हैं। और डी आपका SVGA जिसे बोलते हैं सुपर वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। अब इस 4 पार्ट में हम समझते हैं क्या होता है, जो कि हमारा एक प्रकार से लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। पहला हमारा फाइंड MGS जिसे बोलते हैं मोनोक्रोम ग्राफिक एडाप्टर। मोनोक्रोम ग्राफिक एडाप्टर होता क्या है स्टूडेंट? यह मॉनिटर एक प्रकार की ही रंग प्रदर्शित करता है। जो हमारा MG होता है यह एक प्रकार के रंग प्रदर्शित करता है एवं इसका रेजुलेशन अच्छा नहीं होता है। इसमें 9 पिन जो होता है वह वो हमारा डी टाइप मेल कनेक्ट होता है। 9 पिन जो होता है स्टूडेंट, 9 पिन जो होता है हमारा डी क्या करता है, डी के अंतर्गत 9 पिन जो डी टाइप मेल कनेक्टर होता है जो हमारा CPU से जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं MGA, ओके। अब सेकंड पार्ट आपका है, सेकंड पार्ट आपका CGA का पूरा नाम स्टूडेंट कलर ग्राफिक एडाप्टर। कलर ग्राफिक एडाप्टर होता क्या है स्टूडेंट? यह रंगीन मॉनिटर होता है, परंतु इनका जो है रेजुलेशन अच्छा नहीं होने के कारण ग्राफिक में डिस्प्ले नहीं कर सकता है, ओके। और सी आपका ऑप्शन है VGA जिसे बोलते हैं वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। अब वीडियो ग्राफिक एडाप्टर क्या होता है स्टूडेंट? देखिए पहला हम समझते हैं CGA जो है पूरा नाम कलर ग्राफिक एडाप्टर। कलर ग्राफिक यह एक रंग मॉनिटर होता है, परंतु इसका रेजुलेशन अच्छा नहीं होता है। नहीं होने के कारण यह ग्राफिक को डिस्प्ले नहीं कर सकता है। और सी आपका जो ऑप्शन बताए हैं आप लोग राइट किया हुआ भी है, इसमें आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बट सी ऑप्शन आपका VGA जिसे बोलते हैं वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। वीडियो ग्राफिक एडाप्टर इसका रेजुलेशन CGA मॉनिटर से अच्छा एवं SGBA में कम एक प्रकार से कम अच्छा होता है। इसमें 15 पिन डी टाइप, 15 पिन जो होता है स्टूडेंट, यहाँ 9 था, यहाँ 15 पिन डी, जो 15 पिन डी होता है स्टूडेंट, यह हमारा 15 पिन डी के अंतर्गत इस प्रकार के जो पिने पाए जाते हैं उसमें कनेक्टर होता है जो हमारा CPU से कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब इसी के साथ डी ऑप्शन, डी आपका SVGA जिसे बोलते हैं पूरा नाम इसका है स्टूडेंट सुपर वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, ओके गाइस। सुपर वीडियो ग्राफिक एडाप्टर इस प्रकार के जो मॉनिटर का रेजुलेशन होता है वह सबसे अच्छा होता है। ये टेक्स्ट ग्राफिक यानी कि टेक्स्ट ग्राफिक आज के डिस्प्ले पर कर सकता है, यानी कि जो टेक्स्ट भेजा जाता है कंप्यूटर सिस्टम पर उस पर यह प्रिंटर अलग अलग प्रिंट का प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। कुछ प्रिंटर क्या होता है, कुछ प्रिंटर केवल टेक्स्ट ही प्रिंट करता है, जबकि कुछ प्रिंटर टेक्स्ट अथवा ग्राफिक दोनों प्रिंट कर सकता है। ये प्रिंटरों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। जैसे वर्गीकरण करने के लिए पहले हम प्रिंटर को एक साइड करेंगे। पहले में हमारा प्रिंटर होता है, आप लोग जानते हैं सभी के घर में यूज होता है, सभी के आप कार्यालय ऑफिस कभी जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रिंटर का उपयोग होता है, या कहीं आपको साइबर कैफे पर वहाँ पर प्रिंटर देख सकते हैं, ठीक है। और प्रिंटर के 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से? एक हमारा तकनीकी के आधार पर, एक हमारा गति के आधार पर, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू टेक्निक और अकॉर्डिंग टू स्पीड। 2 डिपेंड होता है प्रिंटर का कि प्रिंटर स्पीड है कि नहीं है, स्लो चलता है या हाई चलता है, उस पर डिपेंड करता है। और हमारा जो तकनीकी के आधार पर रहता है उसमें 2 पार्ट की जाती है, एक हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब उसी तरीके सेकंड जो आने की अकॉर्डिंग टू स्पीड में 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? जिसे बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर, और थर्ड हमारा होता है पेज प्रिंटर। 3 टाइप हमारा अकॉर्डिंग टू स्पीड के बारे में बताए गए हैं।
और हमारा देखा जाए अकॉर्डिंग यानी कि अकॉर्डिंग टू टेक्निक, जिसे बोलते हैं तकनीकी के आधार पर बताए गए दो पार्ट होते हैं। एक हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर अकॉर्डिंग टू टेक्निक। इसका हिंदी होता है स्टूडेंट तकनीकी के आधार पर प्रिंटरों का वर्गीकरण किस तरीके से करते हैं। ठीक है, उसको बताएंगे आप लोगों को। देखिए पहला पॉइंट इसमें आप लोग नोट डाउन करते रहिए। जैसा कि प्रिंटर में दो पार्ट होते हैं। पहला हम बताएं इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इस दो पॉइंट को हम समझेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, समझते हैं। ठीक, इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं स्टूडेंट? इस प्रकार के प्रिंटर में धातु के छोटे छोटे कैथोड कार्बन यानी कि छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं इसके अंदर का कैथोड या मान लीजिए जो हथौड़े होते हैं उस कार्बन के रिबन पर चोट लगता है तो रिबन के नीचे वह पेपर रख जाता है जिसके अंतर्गत प्रिंट लेना होता है। फिर से समझ लीजिए, इम्पैक्ट प्रिंटर इस प्रकार के प्रिंटर में जो धातु होती है, धातु के छोटे छोटे हथौड़े कार्बन के रिबन पर चोट करते हैं और रिबन के नीचे पर वह पेपर रखा जाता है जिस पर प्रिंट लेना होता है। जब हमारा हथौड़े द्वारा चोट दी जाती है तो हमारा पेपर पर प्रिंट आ जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक उसका स्टेप बाय स्टेप वो जब मशीन कोई बना देता है, प्रिंटर बना देता है, उसमें सारा चीज सिस्टम मौजूद रहता है। ओके गाइस, तो उस प्रिंटर को तो हमारा क्या पेपर पर प्रिंट आ जाता है। यह हमारा निम्न दो पार्ट प्रिंट आ जाता है, दो पार्ट में विभाजित हो जाता है। जैसे हमारा एक डाट प्रिंटर होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, पहला इसमें कई यानी कि कह सकते हैं 5 प्रकार के या 5-6 प्रकार होते हैं उसमें सिस्टम इम्पैक्ट प्रिंटर में। जैसे हमारा डाट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया और हमारा लेजी व्हील प्रिंटर हो गए और बैंड प्रिंटर हो गए, चैन प्रिंटर हो गए, ड्रम प्रिंटर हो गए। इस तरीके से मौजूद रहता है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसी के अनुसार समझते हैं। ठीक है, अब पहला हमारा है वी ऑप्शन, आपको बता दें जैसे नॉन प्रिंटर के बारे में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके बारे में बताइए स्टूडेंट। चलिए चलते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में पढ़ते हैं। डाल दीजिए हेडिंग प्रिंटर, यानी कि एक हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। हमने इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बताए हैं। प्रिंटर इसमें 5 प्रकार होते हैं। एक इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे हमारा डाट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा, लेजी व्हील प्रिंटर होगा और हमारा बैंड प्रिंटर होता है, दूसरा चौथा हमारा चैन प्रिंटर और लास्ट हमारा ड्रम प्रिंटर होता है। ठीक है, अब भी ऑप्शन इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे आप लोगों को सामने दिख रहा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यह हमारा एक प्रकार का इस प्रकार जो प्रिंटर होते हैं यह हमारा हथौड़े जैसे किसी भी वस्तु द्वारा रिबन पर चोट नहीं देते हैं और रिबन पर नहीं चोटते। इस तकनीक से प्रिंट हैंड व कागज के मध्य भौतिक संपर्क होता है। इसके मुख्य उदाहरण होते हैं जैसे इंकजेट प्रिंटर और बी लेजर प्रिंटर और सी हमारा थर्मल प्रिंटर। ठीक है, अब इसके आधार पर हमें आपको नेक्स्ट बताएं, आपको जैसे कि कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, इसके बारे में बताते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर अकॉर्डिंग टू स्पीड के अंतर्गत बताएं। पहला हमारा कैरेक्टर प्रिंटर, जो कि कैरेक्टर प्रिंटर होता क्या स्टूडेंट, जैसे इस प्रकार के प्रिंटर एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। यह कैरेक्टर सॉलिड फॉर्म यानी कि सॉलिड फॉर्म या डॉट मैट्रिक्स फॉर्म में जो इसमें अटैच रहता है। इसकी जो गति यानी कि सीपीएस कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है। इसमें आपका 3 टाइप पाया जाता है। एक हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, दूसरा हमारा लेजी व्हील प्रिंटर होता है, तीसरा इंकजेट प्रिंटर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं बी ऑप्शन लाइन प्रिंटर। बी ऑप्शन का लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या होता है स्टूडेंट? लाइन प्रिंटर एक प्रकार का माने तो इस प्रकार के जो प्रिंटर एक समय में एक पूरी पंक्ति छापता है। इस प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं तीव्र गति या तीव्र स्पीड से कार्य करता है। इनमें अधिकांश इम्पैक्ट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो गति यानी कि LPM होता है, लाइन पर मिनट होता है। इसमें जिसकी यह 1 मिनट में 300 से
2500 लाइनों को प्रिंट कर सकता है। यह एक लाइन में 132 से 136 कैरेक्टर तक प्रिंट कर सकता है। इसके लिए उदाहरण के लिए इसमें आपका 3 प्रकार से पाए जाते हैं, जो बैंड प्रिंटर कहते हैं, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ठीक है, 3 स्टेप पाए जाते हैं। अब लास्ट में हमारा पेज प्रिंटर बचता है। क्या स्टूडेंट बचता है? पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर क्या होता है? इस प्रकार का जो प्रिंटर तीव्र गति वाले नॉन इफेक्ट प्रिंटर होता है, जो कि एक ही मिनट में 20,000 लाइनें प्रिंट कर सकता है। इसका उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक जेरोक्स एंड मशीन होता है, जो कि हमारा इसे इलेक्ट्रॉनिक ग्राफिक तकनीकी का नाम दिया जाता है। इस प्रकार के जो प्रिंटर का महंगे होते हैं और इसकी प्रिंटिंग सबसे उच्च कोटि की होती है। ठीक है, इस तरीके से हमारे आप लोगों को तीनों स्टेप के बारे में बता दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ तक टॉपिक समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट लेक्चर में आपको लोग बताएंगे स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।